तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और आपके चैनल ध्याना टेल्स पर। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ आज हम दी ग्रेट महाराणा प्रताप जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के उन वीर योद्धाओं में से एक हैं जिनका नाम स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और बलिदान का पर्यायवाची बन गया है। उनका जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। यह किला न केवल उनकी जन्मभूमि है बल्कि यह उनकी स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक भी है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे और उनकी माता रानी जीवन कंवर मारवाड़ के राव मालदेव की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन प्रकृति की गोद में बीता, जहां उन्होंने घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। प्रताप बचपन से ही एक साहसी और नेतृत्व गुणों के युक्त बालक थे। एक बार शेर का सामना करने की उनकी कहानी बताती है कि वह निडर और साहसी थे। उनके घोड़े चेतक के साथ उनका लगाव भी बचपन से ही शुरू हुआ। चेतक न केवल उनका घोड़ा था बल्कि उनके संघर्ष और साहस का प्रतीक बन गया। उनके माता पिता और गुरुओं ने उन्हें न केवल शारीरिक कौशल में निपुण बनाया बल्कि नैतिकता, धर्म और समाज की रक्षा के लिए तैयार किया। उनका बचपन केवल एक राजा के निर्माण का नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी के निर्माण का समय था। तो आगे की कहानी में हमें पता लगता है जैसे जैसे महाराणा प्रताप बड़े हुए उनका व्यक्तित्व और अधिक दृढ़ और प्रभावशाली बनता गया। यंग एज में ही उन्होंने युद्ध और प्रशासन की कला में महारत हासिल कर ली थी। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन के लिए विवाद उत्पन्न हुआ। महाराणा उदय सिंह ने अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन मेवाड़ के सरदार और जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने महाराणा प्रताप को ही राजा के रूप में चुना क्योंकि वह जानते थे कि प्रताप ही मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। महाराणा प्रताप की 11 रानियां, 17 पुत्र और 5 लड़कियां भी थीं। 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। यह न केवल एक राजनीतिक घटना थी बल्कि स्वतंत्रता की एक नई घोषणा थी। महाराणा प्रताप ने राज्याभिषेक के बाद यह प्रतिज्ञा ली कि वे कभी भी मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए कई रणनीतियां बनाई और अपनी जनता के कल्याण के लिए कृषि और पानी की आपूर्ति जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। उनके शासनकाल की शुरुआत ही मेवाड़ के गौरवशाली अध्याय की रचना थी। तो आइए अब बात करते हैं एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसने इतिहास के पन्नों पर गहरी छाप छोड़ी थी। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में साहस, रणनीति और आत्मसम्मान के लिए लड़ी गई सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। यह युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट की सेना के बीच हुआ था। क्या आपने ध्यान से सुना इस बात को? यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। अकबर ने खुद इस लड़ाई में भाग नहीं लिया था। इस युद्ध का मुख्य कारण महाराणा प्रताप का अकबर की ट्रीटी स्वीकार करने से इनकार करना था। अकबर ने राजपूत राजाओं को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए कूटनीति और बल प्रयोग का सहारा लिया था। अधिकांश राजा उसकी ट्रीटी स्वीकार कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने फ्रीडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने महाराणा प्रताप को दूतों के माध्यम से यह मैसेज भेजा था कि यदि वे अकबर की ट्रीटी स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें उनके राज्य और सम्मान की पूरी सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन महाराणा प्रताप जी के लिए स्वतंत्रता ही सर्वोच्च थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अकबर ने मेवाड़ पर सैन्य हमला करने का फैसला लिया और अपने सबसे योग्य सेनापति राजा मान सिंह और असफ खां को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मान सिंह की बुआ जोधाबाई ही थी और जोधाबाई ही अकबर की धर्मपत्नी भी थी। अकबर ने मान सिंह को ही इसकी जिम्मेदारी क्यों सौंपी?
अकबर इसके पीछे क्या चाहते थे, उनकी क्या योजना थी, उन्होंने मान सिंह को इस युद्ध के लिए भेजा, इस चीज़ को हम आगे की वीडियोस में समझेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि बहुत से इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग बातें कही हैं। मुगल सेना बहुत ज़्यादा विशाल थी, जिसमें लगभग 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप जी की सेना केवल 20,000 योद्धाओं तक सीमित थी। इसके बावजूद महाराणा प्रताप जी ने अपनी सेना को न केवल सैन्य कौशल में प्रशिक्षित किया, बल्कि युद्ध भूमि में छापामार रणनीति अपनाने के लिए भी तैयार किया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी की तंग पहाड़ियों में यह हिस्टोरिक युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने इस युद्ध में उनकी ताकत और साहस को और ज़्यादा बढ़ाया। युद्ध की शुरुआत में ही महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया और दुश्मन को भ्रमित करने के लिए अलग अलग दिशाओं से हमला किया। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप अपने पारंपरिक राजपूत कवच, जिसका वजन 81 किलो था, और हाथ में भाला, जिसका वजन 72 किलो था, लेकर दुश्मन के बीच उतरे थे। महाराणा प्रताप जी की हाइट 60 फुट 5 इंच बताई जाती है और उनका वेट 110 किलो था। और जब महाराणा प्रताप जी युद्ध में उतरते थे अपने शस्त्रों के साथ, तो उनका वेट 208 किलो होता था। उनकी वीरता और उनकी सेना का उत्साह देखकर मुगल सेना में खलबली मच जाती थी। चेतक ने अपनी अद्भुत तेजी और छलांगों से कई बार महाराणा प्रताप जी की जान बचाई है। इस युद्ध में एक क्षण ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप ने राजा मानसिंह को चुनौती दी थी। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध इतना घमासान था कि आसपास की भूमि रक्त से लाल हो गई थी। महाराणा प्रताप के वीर योद्धाओं में भील समुदाय का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। युद्ध के अंत में महाराणा प्रताप की सेना ने भारी नुकसान उठाया और उन्हें युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। चेतक ने अपने अंतिम क्षणों में महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की इस वफादारी और बलिदान ने इतिहास में उसे अमर कर दिया। तो हल्दी घाटी का युद्ध तो हो गया, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था। मतलब इसमें कौन जीता कौन हारा ये पता नहीं लगा। लेकिन इस युद्ध के बाद मुगलों को यह पता लग गया था कि महाराणा प्रताप और उनके लोग फ्रीडम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की लड़ाई का प्रतीक बना। यह युद्ध न केवल राजपूतों की वीरता का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सही नेतृत्व और साहस के साथ छोटी सी सेना भी बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकती है। इस युद्ध ने यह संदेश दिया कि महाराणा प्रताप भले ही परिस्थितियों से हार गए हों, लेकिन उनकी आत्मा और उनका संघर्ष कभी नहीं हार सकता। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और उनका परिवार पहाड़ियों और जंगलों में शरण लेने को मजबूर हो गया था। यह समय उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने परिवार के साथ घास की रोटियां खाकर भी उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जारी रखी। वनवास के दौरान उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई और धीरे धीरे अपने खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीतना शुरू किया। उनका साहस उनके साथियों को प्रेरणा देता रहा। उनके संघर्ष का यह दौर केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक महानायक की गाथा बन गया। हाँ तो दोस्तों, आगे की बात करते हैं। महाराणा प्रताप जब अपना वनवास काट रहे थे, तो उनके साथ उनके सहयोगी भील समुदाय और ग्वालियर के रामशाह तोमर जैसे योद्धा हर कदम पर उनके साथ थे। उनका वनवास संघर्ष और स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का एक प्रतीक है। तो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। तो 19 जनवरी 1597 को चावंड नामक स्थान पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के साथ ही एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। महाराणा प्रताप की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि
आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं होता। उनका जीवन हमें साहस, संघर्ष और दृढ़ता का संदेश देता है। और हाँ, महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले प्रतीक थे। उनका जीवन आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके चैनल ध्याना टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।